लोगों की झलक भी दिख रही होती है और एक कटिंग में यह भी लिखा होता है कि इस इलाके में लोगों की रहस्यमय गुमशुदगियां शुरू हो चुकी थीं। ये सब देखकर कार्टर को हालात की गंभीरता का अंदाजा हो जाता है और उसने तुरंत अपने परिवार के पास लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करता है, हेडलाइट्स सीधे बाथरूम की ओर पड़ती है, जहां उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। सावधानी से कार्टर बाथरूम की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है, जहां अंदर गैस स्टेशन का मालिक बैठा होता है। वह शराब पी रहा था और उसके पास एक बंदूक रखी होती है। मालिक उन सब घटनाओं का जिम्मेदार खुद को बताता है और कहता है कि उन्हें इतना बेरहम क्यों होना पड़ा। यह बोलकर अपने आप को गोली मार लेता है। कार्टर यह सब देखकर घबरा जाता है और जल्दी से वापस कार में जाकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वह रियर व्यू मिरर में देखता है, उसे पीछे की सीट पर एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। वह तुरंत बंदूक उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही उस पर जोरदार हमला हो जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर हमलावर उसे एक ट्रॉली में डालकर माइंस की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। उधर जब बॉबी देर तक वापस नहीं आता है तो ब्रेंडा उसे ढूंढने बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ रूबी अब भी बेहोश पड़े बॉबी के पास बैठी होती है, लेकिन जैसे ही उसे ब्रेंडा की आवाज सुनाई देती है, वह घबरा गई और वहां से भाग जाती है। इसके बाद ब्रेंडा को बॉबी मिल जाता है और वह उसे वापस ट्रेलर तक ले आती है, लेकिन बॉबी ने अपने साथ हुई सारी बातें सबसे छिपा लेता है तथा किसी को कुछ भी नहीं बताता है। थोड़ी देर बाद ट्रेलर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर बॉबी ने सबको अंदर ही रहने के लिए कहता है और खुद बाहर जाकर देखने लगता है। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कुत्ते की जंजीर टूटी हुई होती है। वह कुत्ते को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी वक्त पीछे से डग आ जाता है और अचानक बॉबी के कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे बॉबी बहुत डर जाता है। फिर डग सबको बताता है कि उसे रास्ते में एक गहरा गड्ढा मिला है और आसपास कहीं भी कोई रास्ता या हाईवे नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वह कार्टर के बारे में पूछने लगता है कि क्या वह अब तक नहीं लौटा। इतनी गंभीर बातें होने के बाद भी बॉबी चुप रहता है और उसने अपने साथ हुई घटना किसी को नहीं बताई। तभी डग बोला, अगर कार्टर 12 बजे तक वापस नहीं आता है तो इसके बाद हम उसे ढूंढने निकलेंगे। फिर सभी लोग ट्रेलर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ट्रेलर में जगह कम होने की वजह से डग और लिन कार में जाकर सो जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी और सब लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन बॉबी अब भी जाग रहा था। तभी उसे बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत बाहर निकलता है और कुत्ते को पुकारते हुए उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां से आवाज आ रही होती है। उसी दौरान ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट घुस जाता है। ब्रेंडा हेडफोन लगाए हुए होती है, इसीलिए उसे किसी भी तरह की आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। उधर बॉबी एक चट्टान तक पहुंच जाता है। तभी वहां से अचानक किसी की अजीब हंसी सुनाई देती है। ये सुनकर वह डर जाता है और घबराकर तेजी से ट्रेलर की ओर लौटने लगता है। उसी वक्त ब्रेंडा की नींद खुल जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, म्यूटेंट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। इधर बॉबी दौड़कर डग और लिन को जगाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही डग और लिन उठते हैं, बॉबी घबराकर उन्हें बताता है कि वे इस जगह पर अकेले नहीं हैं, लेकिन लिन ने कहा कि ऐसी जगह पर कोई रह ही नहीं सकता। तभी बॉबी उन्हें मरे हुए कुत्ते के बारे में बताता है और कहता है कि उसने पहले इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह माँ को डराना नहीं चाहता था। तभी ट्रेलर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब सब लोग ट्रेलर के अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी वह म्यूटेंट एक बटन दबा देता है। उसी वक्त एक पेड़ से बंधे कार्टर के नीचे आग लग जाती है और वह जिंदा जलने लगता है। यह देखकर सब लोग कार्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस बीच किसी को भी ट्रेलर के अंदर घुसते हुए उस खतरनाक म्यूटेंट का पता नहीं चलता है। डग आग बुझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। सबके सामने कार्टर दर्द से तड़पता रहा और झलकर मर जाता है। उधर ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट ने ब्रेंडा पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी उसे छोटे कैथरीन के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी लिन ट्रेलर की तरफ देखती है और कुछ अजीब महसूस करती है। वह दौड़कर अंदर जाती है और देखती है कि एक म्यूटेंट आदमी उसकी बेटी को पकड़े हुए था और दूसरा ब्रेंडा को दबोचने की कोशिश कर रहा होता है। लिन तुरंत एक पैच उठाती है और हमलावर को मारती है। जब वह दोबारा मारने जाती है तो वो लीन का हाथ पकड़ लेता है और बच्चे पर बंदूक तान देता है ताकि वह शांत रहे। इसके बाद वह लीन पर भी हाथ डालने की कोशिश करता है। उधर एथिल भी ट्रेलर के अंदर आ चुकी होती है। जैसे ही उसने एक म्यूटेंट को मारने के लिए पत्थर उठाती है, तभी दूसरे म्यूटेंट उसे देख लेता है और बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाजें सुनकर डग तेजी से ट्रेलर की ओर भागता है। अंदर म्यूटेंट जैसे ही ब्रेंडा को मारने के लिए बंदूक उठाने लगता है, लिन हिम्मत दिखाती है और उसके पैर में स्क्रू कसने वाला पेंच घोंप देता है, जिससे म्यूटेंट गुस्से में आ गया और लीन के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद वे म्यूटेंट लोग छोटी बच्ची को उठाकर ट्रेलर से बाहर निकल जाते हैं। जब डग ट्रेलर के अंदर पहुंचता है, तब तक म्यूटेंट्स वहां से जा चुके होते हैं। उसकी पत्नी लिन की लाश जमीन पर पड़ी हुई होती है और बच्ची भी वहां से गायब होती है। ये देखकर डग पूरी तरह टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है।